ये वही वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वो सडन कुछ ऐसा टेक्निकल इशू रहा जिस वजह से वो ओवर हो गया मेरा रिकॉर्डिंग, तो फिर से मैं उसको रिकॉर्ड करती वैसा फ्लो नहीं बन पाता, इसलिए मैंने उसके आगे से कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करूँ मैं आगे। हाँ, हम चेन्नई पे थे तो ये हमारा करेक्ट था। फोर्थ वाला ऑप्शन जो था हमारा करेक्ट था। चेन्नई वॉज द वर्स्ट इफेक्टिव बाय द फ्लड्स। इफेक्टिव क्योंकि उस पर असर उसका पड़ रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव आएगा, अफेक्टेड नहीं, क्योंकि वो चीज़ होती है जनरली, ऐसा नहीं एक ही बार फ्लड आई है, फ्लड आती रहती है वहाँ पे, इसलिए अफेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, शी टर्न डाउन द ऑफर आफ्टर द पैकेज वॉज क्वाइट अनअट्रैक्टिव। ठीक है, शी टर्न डाउन दी ऑफर इफ़ द पैकेज वॉज क्वाइट, ये तो हट ही गया ना। इफ़ कैसे, उसने क्या कर दिया, ऑफर के लिए मना कर दिया क्योंकि जो पैकेज था वो अनअट्रैक्टिव था, पैकेज जो दे रहे थे उसको वो अनअट्रैक्टिव था। ठीक है, टर्न डाउन दी ऑफर आफ्टर द पैकेज, ये भी सेट नहीं हुआ। उसने क्या, पैकेज के अनअट्रैक्टिव होने के बाद में उसने ऑफर को मना कर दिया। शी टर्न डाउन दी ऑफर बिकॉज द पैकेज वॉज क्वाइट अनअट्रैक्टिव। सही, चला तलाश हमारी ख़त्म हो गई और ये करेक्ट है। क्योंकि उसने मना किया क्योंकि भाई पैकेज जो था वो अच्छा नहीं था, उसे नहीं करना था भाई। दिस इज रीज़न बता रहे थे उसके अंदर, और वहाँ कुछ भी घुसा रखा है ज़बरदस्ती। हाँ जी, यहाँ पे आपकी शायद वही वाला क्वेश्चन था, वो बीच में क्या फर्स्ट पेज भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे आपको बताना है कि आपका, देखती हूँ मैं कौन से वाला चल रहा है। हाँ, अपने को कोड्स बताने हैं कौन सा सही है इसके अंदर। इनकरेक्ट वाला, इफ़ ही हैड कम आई वुड हेल्प हिम। अगर वो आ जाता तो मैं उसकी हेल्प करता। ठीक है, तो वो उस टाइम का फ्यूचर होता। इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू कुड क्योर हर। इफ़ आई एम यू, अगर मैं तुम होता तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। इफ़ आई एम यू, ही वुड स्टे इन अमेरिका इफ़ शी मैरीज हिम। वो अमेरिका रहेगी या वो रहेगा अगर वो उससे शादी करती है। मैरीज तो कुछ होता नहीं है, ये तो नया नया वर्ड बना दिया है, ऑप्शन में ऐसा कैसे डाल देते हैं, डोंट नो। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये तो फोर्थ तो रॉन्ग हो ही गया। थर्ड आपका रॉन्ग हो गया, आई एम यू। वाओ, बहुत इजी कर दिया है यहाँ पे आपके लिए इसको चूज करना। इफ़ ही हैज कम आई वुड हेल्प हिम, एंड सॉरी, इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू कुड क्योर हर। तो देखिए यहाँ पे तो बात कर रहे हैं अगर तुम डॉक्टर हो, ठीक है, होते वाली बात नहीं कर रहे, अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम उसे क्योर कर सकते थे। तो यहाँ तो कुछ सेट ही नहीं हो रहा है। अभी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो फिर फ्यूचर पे चले गए। ठीक है, एंड इफ़ ही हैड कम आई वुड हेल्प हिम, यहाँ पे देखिए अगर वो आता तो आई वुड हेल्प हिम, ये वाला जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। परफेक्ट के साथ में यहाँ पे आपको वुड यूज़ किया हुआ है, तो इसके अंदर आपके सारे ही ये रॉन्ग हैं, इसमें कोई भी आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। करेक्ट सेंटेंस बताना है हमें। शी विल नॉट कम अनलेस शी इज़ नॉट इन्वाइटेड, जब तक कि वो इन्वाइटेड नहीं है वो नहीं आएगी। अनलेस शी इज़ नॉट इन्वाइटेड शी विल कम, जब तक कि वो इन्वाइटेड नहीं है वो आएगी। एंड शी विल नॉट कम अनलेस शी विल बी इन्वाइटेड, वो नहीं आएगी जब तक कि उसे इन्वाइट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा रहा होगा, विल बी। नेक्स्ट, शी विल नॉट कम अनलेस शी इज़ इन्वाइटेड, वो नहीं आएगी जब तक कि उसको इन्वाइट नहीं किया जा रहा है। शी विल नॉट कम, वो नहीं आएगी, अनलेस शी इज़ इन्वाइटेड, और जब तक कि वह इन्वाइट नहीं होगी वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए अनलेस जो होता है अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, उसमें यही मिस्टेक थी। ठीक है, ये आपका करेक्ट है, शी विल नॉट कम अनलेस शी इज़ इन्वाइटेड। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी ही हैज़ नॉट बिलीव इन गॉड। ही टोल्ड मी ही डजंट बिलीव इन गॉड, उसने मुझे बताया कि उसको भगवान पे विश्वास नहीं, मतलब नहीं कर चुका है भगवान पे विश्वास। ठीक है, एंड ही डजंट, अभी देखिए भगवान पे विश्वास करना ना करना ये हमारी हैबिट है, तो इसकी ये वाली बात ऑलवेज प्रेजेंट में की जाएगी। मैं भगवान को नहीं मानता है, नहीं मानती हूँ समथिंग, तो वहाँ पे प्रेजेंट की बात होगी। ठीक है, ये तो हट ही गया, प्रेजेंट सिंपल की बात। ही टोल्ड मी, अब देखिए यहाँ पे ही टोल्ड मी, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात चल रही है, पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसने मुझे बताया कि वो
बात नहीं करता है। अब जो मैंने आपको बोला कि भाई सिंपल प्रेजेंट की बात करी जाएगी, बट आप ये चीज़ किसी और को बता रहे हो कि उसने मुझे बताया कि वो भगवान पे ट्रस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपके डिड आया, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास्ट है, इसलिए यहाँ पे डिड आया है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल ही आता। ये करेक्ट है। द चेयरमैन वॉन्ट्स योर हेल्प फॉर हिम सॉल्व द राइडल्स, ठीक है। चेयरमैन जो है वो आपकी हेल्प चाहता है इस नहीं, द चेयरमैन वॉन्ट्स योर हेल्प फॉर हिम, चेयरमैन आपसे उसके लिए हेल्प चाहता है कि सॉल्व द राइडल, ठीक है। चेयरमैन वांटेड योर हेल्प फॉर हिम सॉल्व द राइडल, राइडल सॉल्व करने के लिए हेल्प चाहता है चेयरमैन। अब यहाँ पे देखिए वॉन्ट्स आ रहा है, वांटेड आ रहा है, वॉन्ट्स टू आ रहा है, वॉन्ट्स यू आ रहा है, ठीक। अब आपको देखना है इसके अंदर करेक्ट क्या है। तो देखिए चेयरमैन वांट्स योर हेल्प, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गई, वरना होगी नहीं जनरली। चेयरमैन वांटेड योर हेल्प फॉर एंड चेयरमैन वांट्स टू हेल्प। तो यहाँ पे आपका फोर्थ आंसर जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि सेट सही नहीं हो रहा है। द चेयरमैन वांट्स यू टू हेल्प, वो आपसे चाहता है कि आप हेल्प करें उसकी राइडल को सॉल्व करने में। यहाँ पे बिल्कुल भी सही क्लियर नहीं हो रहा था इन तीनों सेंटेंसेज में, ठीक से रीड कर लीजिएगा इनको एक बार फिर से। नेक्स्ट पे इनकरेक्ट बताना है हमें। बोथ योर हैंड्स आर बीइंग डर्टी सो यू मस्ट वॉश दैम, एक सेंटेंस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पूछा है कि कौन सा पार्ट रॉन्ग है। बोथ योर हैंड्स आर बीइंग डर्टी सो यू मस्ट वॉश दैम, आपके दोनों हाथ जो है वो डर्टी है, तो आर बीइंग डर्टी मतलब डर्टी होने का प्रोसेस चल रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो वैसा नहीं, इसके अंदर इनकरेक्ट बताना है अपने को। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट ये जो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट इज मिस्टेक उसमें है। ही सैड दैट द हॉर्स डाइड एट द नाइट, उसने कहा कि हॉर्स जो है वो एट द नाइट, यहाँ पे ये कैसे पता कि नाइट वाला रॉन्ग है भाई। ही सैड दैट द हॉर्स डाइड एट द नाइट, नहीं 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 सॉरी, एट द नाइट नहीं आएगा यहाँ पे, एट नाइट होगा यहाँ पर, क्योंकि वो ऐसी बात कर रहे हैं आपको कि ही सैड दैट द हॉर्स डाइड एट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके द यूज़ नहीं होगा। अगर इस तरह से अगर बात की जा रही है कि नाइट में, तो वहाँ पे आपको द यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट इज, इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ। द टीचर टोल्ड द बॉयज़ दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा वॉज, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है ये सिंपल सी आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं कहा जाएगा इसको, बट एक ये वो है आपका एक कहावत है, ये अपनी प्रोवर्ब है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज़ ही यूज़ में आती है। अगर इज़ है तो इज़ ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा कि इसमें हैड वॉज वर कुछ लगा दिया। तो ये मिस्टेक थी, यहाँ पे इज़ होना था। शी हैड फॉलन ऑफ विद द बॉय शी वॉन्टेड टू मैरी, she has fallen off, so fallen off, she has fallen off with the boy she wanted to marry, वो उस लड़के के साथ मतलब गिर गई से मतलब नहीं है, उस मतलब उस बॉय के साथ उस वो क्लोज हैं या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो शी वॉन्टेड टू मैरी। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है, शी हैज़ फॉलन ऑफ, यहाँ पे शी हैज़ फॉलन ऑफ नहीं आएगा, मिस्टेक ये है यहाँ पे। शी वॉज फॉलन ऑफ जो है वो इसके लिए रॉन्ग है, ठीक है। बाकी सब करेक्ट है, शी वॉन्टेड टू मैरी करेक्ट है आपका, विद द बॉय इज करेक्ट, बट शी हैज़ फॉलन ऑफ दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स द एन एरर, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, कभी भी ऐसे नहीं आता एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, बार बार एवरी नहीं लगाएंगे। वॉट आई से एंड डू आर नन ऑफ योर कंसर्न, करेक्ट। इसके अंदर एरर बतानी है अपने को, पहले ही मिल गया एरर, तो इसमें तो आगे ज़्यादा माथा पच्ची की नीड है नहीं। ऑफ ऑल मैन ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। ऑफ ऑल मैन ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सभी आदमियों में वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। नो फ्यूअर देन 50 माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, मतलब 50 से कम जो है माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, नो फ्यूअर देन,
बहुत कम, मतलब 50 से कम वाले जो थे माइनर, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ही हैज़ द लाइटेस्ट he has the lightest touch of any musicians and which is the better of two। तो ये तो करेक्ट है आपका, which is the better of two, ये वाला भी आपका करेक्ट है। नो फ्यूअर देन 50 माइनर वर किल्ड, ये करेक्ट है आपका। ही हैज़ द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन, यहाँ पे एक तो आपको एनी नहीं लगाना है बिकॉज एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट बताना है बट कंजक्शन का, या फिर कनेक्टिव, जो भी कहो, कनेक्टिव या कंजक्शन जो जोड़ने का काम करते हैं। आई सी यू ऑफनर देन हिम, ऑफनर तो कुछ होता ही नहीं है। आई सी यू ऑफनर देन हिम, आई शैल नॉट गो विदाउट यू डू, ये क्या कर दिया है लफड़ा। आई शैल नॉट गो विदाउट यू डू। ही फ्लैड, यहाँ पे देखिए विदाउट यू डू, मैं नहीं जाऊँगा विदाउट यू डू, अगर तुम, तो यहाँ पे विदाउट यू इनफ था, यहाँ पे डू की नीड नहीं थी, ठीक है। इसमें मिस्टेक आपको पकड़ में आ गई है, तो दिस इज करेक्ट आंसर हमारे लिए, बट उसमें इनकरेक्ट चाहिए था, तो इनकरेक्ट यही है। आगे चलते हैं। वी फेल दी होल बिल्डिंग, इसमें अपने को उसको चूज़ करना है जिसमें कोई एरर नहीं है। ही फेल दी होल बिल्डिंग टू वाइब्रेट, रेयरली ही हैज़ डिस्कस्ड द सब्जेक्ट विद मी, ही इंसिस्टेड ऑन माई अकम्पनिंग हिम, यहाँ पे आपको अंडरलाइन नहीं है, इसको स्किप करना पड़ेगा। इनकरेक्ट बताना है हमें कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। आइडेंटिफाई द, सॉरी, आई विजिटेड द साइट फॉर द साइट सीइंग टूर, एक्सेप्ट सुरेश एवरीबडी एल्स एक्सेप्टेड द प्रपोजल, सुरेश को छोड़कर सब जो थे उन्होंने उसको, तो इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है आपका। शी फाउंड द लिविंग कंडीशंस इन हाइजीनिक, अन होता है, इन नहीं आएगा, ठीक है। एंड द बुक वॉज प्रोस्क्राइब्ड, नहीं होता, प्रेस्क्राइब्ड होता है, वैसे तो प्रोस्क्राइब्ड होगा मे बी, आई डोंट नो। देन इसके अंदर आपके यहाँ पे थर्ड वाले हैं, पता लग गया अपने को अनहाइजेनिक है, तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस दे रहे, तो इसको डेफिनेटली रीड किया गया होगा बिकॉज इसके दो करेक्ट आंसर्स थे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन विच द वर्ब इज़ नॉट इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, मतलब वर्ब जो है वो राजी नहीं है सब्जेक्ट के साथ में। व्हेन द शिप अराइव्ड इन पोर्ट, in the port, when the ship arrived in the port, the crew was taken into custody on a charge of mutiny। देखिए क्रू जो है यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्रू जो होता है अपने आप में काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो दिस इज़ नॉट अ सिंगल वन। नीदर मिस्टर, ये तो करेक्ट है आपका, यहाँ पे हैज़ लगा रखा है, सिंगुलर लगा। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स, ये भी करेक्ट है, सिंगुलर कर रखा है इसको, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, तो देखिए आप ब्रिंग्स। एंड द शिप्स क्रू वॉज अ मिक्सड ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़, शिप्स क्रू वॉज, अब यहाँ पे देखिए बात क्या होती है, शिप्स क्रू, शिप का जो क्रू थी उसकी बात हो रही है, इसलिए वॉज लगाया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे यही दिक्कत थी, दिस इज द करेक्ट, मतलब ये आपका इनकरेक्ट है इस पूरे में। इसके अंदर हमें बताना है भाई, द चीफ वॉज ऑल इज मैन डैश मैस्कैरेड, मतलब मैस्कैरेड का मीनिंग ये होता है शहीद होना, ठीक है। तो चीफ जो था अपने सारे आदमियों के साथ में वो क्या हो गया, शहीद, आर। वर, इज, बीइंग एंड वॉज, तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आर, सॉरी, यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो प्लूरल नहीं आएगा बिकॉज चीफ की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। वो ये नहीं बोल रहे कि वो सारे चले गए, वो तो बात समझ में आ रही है, बट यहाँ पे देखिए कॉमा लगा रखा है, बात यहाँ पे सिर्फ दी चीफ की हो रही है अभी, कि चीफ उसके सारे आदमियों के साथ में एक्सपायर, मतलब शहीद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर लगाना है, सिंगुलर ये है नहीं, इज बीइंग लग नहीं सकता, तो वॉज लग रहा है, इज होता तो वो लग जाता।
ही इज़ एज डैश एज, कभी एज डैश एज वाला सेट होता है तो वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आती है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आएगा, मतलब प्रॉपर वाली जो नॉर्मल होती है वो आती है पॉजिटिव वाली। योर सिस्टर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास डैश यू आर मिसिंग, आपके सिस्टर तो प्रेजेंट थी क्लास के अंदर, बट ये सिंपल था काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एरर बतानी है हमें, ये स्टार्ट हो गए हैं इसमें एरर वाले। आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे, मैं लास्ट मंडे से इसके आई एम वर्किंग, देखिए सिंस लग रहा है तो आई एम वर्किंग नहीं आएगा, आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इफ़ यू वुड हैव रीच्ड इन द टाइम यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर तुम टाइम पे पहुँच चुकी होती तो तुम ट्रेन को पकड़ लेती, ट्रेन पकड़ लेती तुम, ठीक है। तो इन टाइम, मिस्टेक यहाँ पे तो करेक्ट है, यू वुड हैव रीच्ड इन टाइम, यू वुड हैव कॉट दी ट्रेन, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपके जो मिस्टेक है सेकंड वाले में, इन एट टाइम होना चाहिए, इन टाइम नहीं एट टाइम, अगर तुम टाइम पर पहुँचते इन टाइम नहीं होगा, एट टाइम होगा। करेक्ट स्ट्रक्चर देखना है हमें यहाँ पे सेंटेंस का, हाउ डिड यू, सबसे पहले हाउ क्वेश्चन वाला, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, करेक्ट है। हाउ डिड शी कंप्लीट द टास्क, ये तो करेक्ट है आपका। हाउ शी कंप्लीटेड, देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होगा तो एक हेल्पिंग वर्ब आती है जो यहाँ पे मिसिंग है। हाउ डिड शी कंप्लीटेड द टास्क, यहाँ पे डिड आ रहा है तो यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, बिकॉज सिंपल पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग चुकी है, तो फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही बार लगेगी, बार बार नहीं लगेगी। हाउ शी डिड, ये रॉन्ग है। हाउ डिड शी, पहले क्वेश्चन फॉर्म आती है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है मेन वर्ब, तो ये फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क, कितना टाइम आपको लगेगा आपका वर्क फिनिश करने में। हाउ डिड यू लॉन्ग विल टेक, हाउ डिड यू लॉन्ग विल टेक, ये तो सेट ही नहीं हो रहा ना, यहाँ पे पास्ट हो गया, यहाँ पे आपका फ्यूचर हो गया। देखिए डिड लग रहा है तो ये कह रहे हैं कि आपको कितना टाइम लगा, ठीक है, जिसमें आप ये वर्क ख़त्म कर लोगे, तो रॉन्ग हो गया ना। हाउ लॉन्ग यू टेक टू फिनिश योर वर्क, कितना टाइम लेंगे आप ये फिनिश करने में, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं कोई भी, डू डस कुछ भी नहीं, और यहाँ पे हाउ लॉन्ग यू विल टेक, तो यहाँ पे देखिए सारे आपके रॉन्ग है, इसके अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ये करेक्ट था, फर्स्ट। सो गाइज ये वैसे तो वीडियो एक में बनना था, बट वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से वो बीच में इंटरप्ट हो गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। अब ये आपके दोनों वीडियोस मिलाकर 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार आपको इनके रूल्स थोड़ा सा ब्रीफ बता दूँ, तो वो हम करेंगे टेंसेस का, एक्टिव एंड पैसिव का करेंगे हम, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट का करेंगे, ठीक है। जो भी जिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जो रूल्स होंगे वो तो बहुत छोटे होंगे, तो इन टॉपिक्स को मैं आपके 2 वीडियोस में, थोड़े से लेंथी होंगे, 2 वीडियोस होंगे तो लेंथी होंगे, 4 होंगे तो नॉर्मल लेंथ के होंगे, उसमें मैं आपको वो कवर करवा दूंगी, बट यकीन मानिए पूरा इंग्लिश आपका परफेक्ट करवा दूंगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ अप्रिशिएट करें, और अप्रिशिएट करने का तरीका है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।